दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन सभी मेरे साथियों के लिए जिन्होंने अपने आईटीआर को फाइल कर दिया है। दोस्तों आईटीआर फाइल कर चुके लोगों के लिए आज एक बेहद खास बिग अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। लगातार आईटीआर के ऊपर क्या प्रोसेस चल रहा है, किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए धन्यवाद। आज सभी के जितने भी कमेंट्स हैं उन सभी कमेंट्स को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज आज इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने आईटीआर अपना फाइल कर दिया, सबसे पहली बात। दूसरा, उनका आईटीआर उन्होंने वेरीफाइड भी कर दिया, ठीक है, दो चीज। तीसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन सभी के आईटीआर को प्रोसेस करने की कोशिश प्रोसेस कर दिया गया, लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेसिंग उनका आईटीआर आया नहीं है। उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, 22 जुलाई को आईटीआर डिपार्टमेंट ने डाला है कि आईटीआर 2 अब अवेलेबल है, ऑफलाइन यूटिलिटी। हालांकि ये पहले से अवेलेबल है, लेकिन अपडेट किस लिए आई, चलिए जी जानने की बाद में कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं दोस्तों, एक ऐसा आंकड़ा जो आज मैं आप सभी को बताऊंगा वो बहुत अच्छा आप सभी के लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं, क्या कारण है, वो भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ आंकड़े जो कि आज के आंकड़े हैं दोस्तों ये, और ये मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। ये आज के आंकड़े हैं, इससे पहले कल के आंकड़े भी दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी, जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर वो है 13 करोड़ 15 लाख। वहीं पर जो आईटीआर फाइल किया है जिन लोगों ने, वो है 1 करोड़ 68 लाख 81 हजार 473। और जिन्होंने उसको वेरीफाई भी कर दिया है वो है 1 करोड़ 63 लाख 71 हजार। और जो इनमें डिफरेंस है वो देखिए दोस्तों, 1 करोड़ 13 लाख 66 हजार 214। तो ये जो डिफरेंस है ये ही 50 लाख का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास काम ये है कि उनको अभी 50 लाख आईटीआर वेरीफाइड करने हैं, मतलब प्रोसेस करने हैं, ठीक है। तो अगर हम कल का आंकड़ा देखें कि आखिरकार पिछले एक दिन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, तो यहाँ पर वो आंकड़ा आप सभी को दिखाई देगा। कल की वीडियो भी आप सभी देख सकते हैं। तो ये जो आंकड़ा है दोस्तों मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, ये 20 तारीख का आंकड़ा है, ठीक है। तो मैं कल का आंकड़ा आप सभी को दिखाता हूँ। तो कल का आंकड़ा है दोस्तों ये, और ये आंकड़ा डेट भी आप सभी को दिखा देता हूँ कि क्या डेट है। डेट देखिए दोस्तों, 21 जुलाई। तो बिल्कुल सेम आईटीआर प्रोसेस और सेम आईटीआर यहाँ पर आप सभी को प्रोसेस होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस संख्या में, इस नंबर में बढ़ोतरी है, लेकिन जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जहां पर होनी चाहिए थी वहां पर नहीं हो रही है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आईटीआर डिपार्टमेंट ने अपना काम फिर से बंद कर दिया है। क्या आईटीआर को प्रोसेस करना आईटीआर डिपार्टमेंट बंद कर चुका है। दोस्तों इसके कई कारण हैं, वो कारण मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास ज्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि सर हमने 18 जुलाई को अपना फॉर्म फिल किया, हमने 21 जुलाई को किया, हमने 13 जुलाई को कर रखा है, जिसने पिछले महीने भी कर रखा है वो भी कई ऐसे केस है जिनका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे कारण। दोस्तों सबसे पहला मैं कारण आप सभी को बताऊं, जो 300 ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई है, जिस रेड के बाद 1 लाख करोड़ ऐसा रिफंड पाया गया जो कि गलत तरीके से फाइल किया जा रहा था। उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा आप सभी को गति धीमी होती हुई दिखाई दी। ऐसे लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं जो कि गलत तरीके से आईटीआर को फाइल करा रहे थे, और गलत रिफंड, जो जिसको कि हम बोलते हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था। और एक चीज बहुत इन्होंने जो पकड़ी है कि परसेंटेज लिया जा रहा था। दोस्तों अगर मान लो आपका कुछ पैसा 1 लाख रुपया कटा है तो उसको रिफंड कराएंगे, इस प्रकार की चीजें आप सभी को सुनने में मिली होगी कि उसको रिफंड कराया जा रहा है और उस पर कुछ परसेंट, मान लो 20%, 10% या जो भी कुछ अमाउंट इन्होंने फिक्स किया होगा वो अमाउंट इस तरह से वसूला जा रहा था। तो ऐसी चीजें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आई हैं, जिसके कारण ये जो चीजें हैं ये प्रोसेस में ढील होती हुई नजर आई है। दूसरा कारण यहाँ पर आप सभी को बता दूं, आईटीआर 1 की प्रोसेसिंग में आईटीआर 2 और 3 की प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा अंतर है।
हाल फिलहाल में इन सभी दोनों की ITR 2 की, हालांकि ऑनलाइन भी आप सभी भर सकते हैं, लेकिन ITR 3 अभी ओनली ऑफलाइन यूटिलिटीज की आप सभी को मिली होगी। तो यानी कि एक एक्सेल सीट के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है और उसके बाद अपलोड करेंगे तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से ITR 1 उन लोगों के लिए होता है जो केवल और केवल जिनका सैलरी से पैसा आता है, यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उन सभी के लिए ITR 1 लागू है। ITR 1 को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है। तो जितना वक्त हमारा ITR 1 को प्रोसेस करने में लगता है, यानी कि शुरू में हमने देखा कि केवल ITR 1 और ITR 4 ही अवेलेबल थे, उसमें भी जो ITR 1 भरने वाले लोग थे उनको फटाफट रिफंड का फायदा मिल गया। वो गोल्डन टाइम था 14 जुलाई से पहले। 14 जुलाई से पहले जिन लोगों ने अपना ITR को फाइल कर दिया था, उनमें से लगभग 80% लोग यहाँ पर अपना रिफंड लेकर और उसको खर्च करके भी बैठे हुए हैं। लेकिन 20% लोग वो, और बाकी जिन्होंने 14 जुलाई के बाद फाइलिंग की है वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ITR कब आएगा। तो ITR 2 और 3 को चेक करने में लगता है टाइम, या तो AI सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जो ऑटोमेटिक इन सभी चीजों को चेक करेगा और धड़ाधड़ तरीके से जो आपके ये 50 लाख लगभग फॉर्म्स, ITR फॉर्म्स बचे हुए हैं, इनको भी धड़ाधड़ तरीके से आने वाले कुछ दिनों में, 2 से 10 दिन हो सकते हैं, आप सभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय के बीच आप सभी का, लगभग सभी का ITR यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा, आप सभी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ITR डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, आपको वेट करना है, आपको कुछ जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा कुछ करने की। एक चीज सवाल आ रहा है कि सर ग्रीवेंस कैसे डालें, एक करेक्ट तरीका लोगों को पता नहीं है ग्रीवेंस डालने का। जिन्होंने ग्रीवेंस डाला हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं डाला है तो आप कैसे डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बना दूंगा। आप सभी को आशा करता हूँ वीडियो भी पसंद आएगा। तो ये जो वीडियो बनाया है मैंने, तो ग्रीवेंस डालकर भी आप अपने जो आपका पैन कार्ड है उसको नोटिस में ला सकते हैं, और जिसके बाद ITR जल्दी रिफंड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अभी मेरा ये कहना है आप सभी से कि केवल आप सभी को अभी वेट करना है, कोई बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शन लेने से भी चीजें नजर में आती हैं। जो बल्क में ITR रिफंड हो जाएंगे वो आपका इंडिविजुअल अगर आप पैन कार्ड लिख कर भेजेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। ITR आप कितना भी सही भरे हो, लेकिन कुछ चीजें उसमें छूट जाती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रीवेंस करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा ITR सही से भरा हुआ है, तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप सभी का थोड़ा सा जल्दी आने की उम्मीद है। इनकम टैक्स जो आपने रिफंड क्लेम किया होगा, या आप इनकम टैक्स को जल्दी पास कराना चाहते हैं, तो वो चीजें भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़े से वक्त में दूं। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कोई सवाल है आप सभी का तो कमेंट करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।